डिवाइन टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम सुनते हैं गरुड़ पुराण की वो रहस्यमय यात्राएं जहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि कर्मों का आरंभ होती है। आज हम जानेंगे बहुधर्माभीति भवन से निकलकर आत्मा कैसे पहुंचती है धर्मराज यम के दिव्य लोक में। ये कथा है न्याय की, सत्य की और कर्मों के फल की। आंखें बंद करें और आत्मा की इस यात्रा को महसूस करें। बहुधर्माभीति भवन से निकलते ही यमदूत आत्मा को अपने मध्य में रखते हैं और उसे यमलोक की ओर ले चलते हैं। यह मार्ग मौन है, पर इस मौन में कर्मों की गूंज सुनाई देती है। अब न कोई मोह है, न कोई संबंध, केवल स्मृतियां हैं और आगे बढ़ता हुआ न्याय का पथ। जैसे ही आत्मा इस भवन की सीमा पार करती है, यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में करुणा नहीं, केवल न्याय का आदेश होता है। यमदूत कहते हैं, अब समय आ गया है। धर्म और अधर्म का लेखा यमलोक में प्रस्तुत किया जाएगा। आत्मा भयभीत है, पांव कांप रहे हैं, मन स्मृतियों से भर चुका है। कभी किया गया दान तो कभी किया गया पाप, सब चलचित्र की भांति सामने आने लगता है। और फिर यात्रा आरंभ होती है। यह मार्ग न आकाश है न पृथ्वी, यह एक ऐसा लोकांतर पथ है जहां न दिन होता है न रात। चारों ओर धुंध, लालिमा से भरा आकाश और दूर दूर तक यमलोक का भयावह प्रकाश। मार्ग में आत्मा अनेक विलाप करती आत्माओं को देखती है। कोई अपने परिवार को पुकार रहा है तो कोई अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। यमदूत कहते हैं, अब विलाप का समय नहीं। जीवन में जो किया अब वही साथ चलेगा। धीरे धीरे दक्षिण दिशा में एक विशाल नगरी दिखाई देती है। यमलोक, जहां न्याय होता है, पक्षपात नहीं, जहां राजा है धर्मराज यम और लेखाकार है चित्रगुप्त। जैसे ही आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है, उसका भय चरम पर होता है, क्योंकि अब न कोई तर्क चलेगा न कोई प्रार्थना, अब केवल सत्य बोलेगा। यमलोक की भयावह यात्रा सुनकर गरुड़ अत्यंत विचलित हो उठते हैं। उनके पंख स्थिर है, नेत्रों में करुणा है और हृदय में केवल एक प्रश्न। गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा को इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? यमलोक की यह यात्रा इतनी भयावह क्यों है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, गरुड़, ये पीड़ा दंड नहीं है, ये स्मरण है। भगवान बताते हैं, दक्षिण दिशा के मध्य में धर्मराज यम की नगरी स्थित है। वह नगरी भय से नहीं, न्याय से चलती है। वहां न किसी का पक्ष लिया जाता है न किसी को छोड़ा जाता है। गरुड़ पुनः पूछते हैं, हे जनार्दन, क्या सभी आत्माएं एक ही मार्ग से जाती हैं? विष्णु भगवान कहते हैं, नहीं गरुड़, मार्ग कर्मों से तय होते हैं। किसी के लिए मार्ग छोटा होता है, किसी के लिए असह्य। भगवान आगे कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में धर्म, दया, सत्य और सेवा को अपनाता है, उसके लिए यमलोक की यात्रा शिक्षा मात्र होती है। पर जो अहंकार, हिंसा, छल और लोभ में जीता है, उसके लिए वही यात्रा यातना बन जाती है। गरुड़ का कंठ भर आता है। वे पूछते हैं, हे प्रभु, क्या जीव को मृत्यु से पहले ही यह सब ज्ञात हो सकता है? विष्णु भगवान गंभीर स्वर में कहते हैं, गरुड़, जो जीवन में शास्त्र सुनता है, हरिनाम स्मरण करता है और कर्मों को शुद्ध रखता है, वह यमलोक से नहीं डरता। फिर प्रभु कहते हैं, इसलिए मैंने गरुड़ पुराण का उपदेश दिया, ताकि मनुष्य मृत्यु के बाद नहीं, जीवन रहते जागे। गरुड़ मौन हो जाते हैं। उनकी आंखों से एक अश्रु गिरता है, क्योंकि यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, ये प्रश्न हर जीव का था। दक्षिण दिशा के मध्य में, जहां सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ जाता है, वहां स्थित है वज्र से निर्मित यमलोक नगर। यह नगर न मिट्टी से बना है न पत्थर से, ये बना है वज्र समान कठोर न्याय से। इस नगर की प्राचीरें आकाश को चीरती प्रतीत होती है। उन पर न समय का प्रभाव है न किसी अस्त्र का। यहाँ की दीवारें जीवों के कर्मों की गूंज अपने भीतर समेटे हुए है। यमलोक के द्वार अत्यंत विशाल है। द्वारों पर अंकित है धर्म, सत्य और दंड के प्रतीक। जब कोई आत्मा इन द्वारों के समीप पहुंचती है तो उसका शरीर नहीं, उसका अहंकार कांप उठता है। नगर के भीतर मार्ग सीधे नहीं है, वे आत्मा के कर्मों की भांति घुमावदार है। कहीं करुणा की शीतलता तो कहीं पापों की ज्वाला। यहाँ कोई शोर नहीं, फिर भी चारों ओर एक गूंजती हुई निस्तब्धता है। हर आत्मा जानती है, यह नगर भय का नहीं, निर्णय का स्थान है। यमलोक में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, राजा भी आए हैं और भिखारी भी, सब समान है, क्योंकि यहाँ कर्म ही पहचान है।
वज्र से निर्मित यह नगर इसलिए अडिग है क्योंकि न्याय कभी टूटता नहीं। यह नगर आत्मा को सिखाता है। जीवन में जो बोया गया वही यहाँ काटा जाता है। जब आत्मा इस नगर में प्रवेश करती है तो वो समझ जाती है अब कोई मार्ग शेष नहीं सिवाय सत्य स्वीकार करने के। यमलोक केवल दंड का स्थान नहीं बल्कि धर्म के वैभव और व्यवस्था का दिव्य लोक है। इसका विस्तार 1000 योजन तक फैला हुआ है, जहां हर दिशा न्याय की मर्यादा में बंधी है। यमपुरी के मध्य धर्मराज यम का अलौकिक महल स्थित है। ये भवन 500 योजन ऊंचा है, इतना विशाल कि उसकी शिखा दृष्टि की सीमा से परे प्रतीत होती है। यह महल सामान्य नहीं, दिव्य है। रत्नों से जड़ा हुआ, स्वर्ण के समान प्रखर और तेजस्वी। उसकी दीवारें सूर्य के प्रकाश को भी लज्जित कर देती हैं। इस दिव्य भवन में 1000 स्तंभ है। हर स्तंभ धर्म के एक नियम का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्तंभ महल को नहीं, न्याय को थामे हुए है। महल के भीतर लगातार घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है। ये ध्वनि न भय उत्पन्न करती है, न अशांति, बल्कि आत्मा के मन को सचेत और स्थिर करती है। महल के शिखरों पर असंख्य दिव्य पताकाएं लहराती रहती हैं। वे पताकाएं ये घोषणा करती हैं कि ये स्थान अधर्म का नहीं, केवल धर्म का ध्वजवाहक है। महल के प्रवेश द्वार मणियों से सुसज्जित भव्य तोरण द्वारों से बने हैं। इन द्वारों को पार करते ही आत्मा अनुभव करती है, यहाँ छल का प्रवेश नहीं। इस दिव्य भवन के निर्माता है देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, इसलिए इस महल में न कोई त्रुटि है, न कोई अपूर्णता। महल के भीतर 100 योजन विस्तृत दिव्य सभागार है, जहां न्याय की सभा सदैव सज्जित रहती है। इस सभागार में न ठंड है, न गर्मी, केवल ऐसा वातावरण है जो मन को स्वतः हर्षित कर देता है। सभागार के भीतर 10 योजन ऊंचे स्थान पर धर्मराज यम की दिव्य गद्दी स्थित है। ये गद्दी रत्न जड़ित है, स्वर्ण से निर्मित है, पर इसका वास्तविक वैभव उस पर विराजमान न्याय है। यहां बैठकर धर्मराज न क्रोध से निर्णय देते हैं, न पक्षपात से, बल्कि केवल कर्मों के सत्य से। यमलोक का यह विस्तार और यमराज का ये महल आत्मा को ये बोध कराता है, न्याय भय से नहीं, व्यवस्था और सत्य से चलता है। यमराज का भवन केवल न्याय का स्थान नहीं, ये धर्म की चेतना से परिपूर्ण एक दिव्य लोक है। इस भवन में सदैव शीतलता प्रदान करने वाली मंद मंद वायु बहती रहती है। यह वायु न शरीर को स्पर्श करती है, न ही थकाती है, ये सीधे मन को शांति प्रदान करती है। यहाँ भय नहीं है, अव्यवस्था नहीं है। यहाँ व्याख्यान होते रहते हैं, धर्म, मर्यादा और कर्मफल पर। ये व्याख्यान देवताओं, यमदूतों और धर्म के अनुयायियों के लिए सदैव प्रवाहित होते हैं। इस भवन में सभाएं निरंतर होती रहती हैं, कभी कर्मों की समीक्षा, कभी नियमों की पुनर्व्याख्या, तो कभी जीवों के कल्याण पर विचार विमर्श। यहाँ उत्सव भी होते रहते हैं। जब कोई आत्मा धर्मपथ पर अडिग रहकर उच्च गति को प्राप्त करती है तो यमलोक भी आनंद से भर उठता है। पूरा महल शंख और घंटियों की दिव्य ध्वनि से सदैव गुंजायमान रहता है। ये ध्वनि न शोर है, न भय, ये धर्म की स्मरण ध्वनि है। ऐसे ही शांत, संतुलित और मर्यादित वातावरण में धर्मराज अपना समय व्यतीत करते हैं। धर्मराज पूर्णतः धर्मज्ञ और धर्म हितकारी है। वे पापियों को भय प्रदान करते हैं ताकि अधर्म रुके, और पुण्यात्माओं को सुख, शांति और समृद्धि ताकि धर्म बढ़े। धर्मराज का सिंहासन 10 योजन ऊंचा है। ये सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है और स्वर्ण से निर्मित है, पर इसकी वास्तविक महिमा रत्नों में नहीं, उस पर विराजमान न्याय और करुणा में है। इस गद्दी पर विराजमान होकर धर्मराज न क्रोध से निर्णय करते हैं, न मोह से। वे केवल धर्म के संतुलन को देखते हैं। इस सिंहासन से जो आदेश निकलता है वह दंड नहीं, कर्म का प्रतिफल होता है। यमराज के भवन का ये दिव्य वातावरण और उनकी यह गद्दी एक ही संदेश देती है, जहां धर्म होता है वहां भय भी न्याय बन जाता है। यमपुरी के मध्य में एक विशेष लोक स्थित है, चित्रगुप्त का भवन। यही वह स्थान है जहां आत्मा के कर्म वाणी नहीं, अंक में परिवर्तित होते हैं। यमदूत आत्मा को लेकर चित्रगुप्त की पुरी की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे आत्मा इस पुरी के समीप पहुंचती है, उसका भार घटने लगता है। वो वायु के समान हल्की हो जाती है, क्योंकि अब शरीर नहीं, केवल कर्म ही शेष रहते हैं। चित्रगुप्त की इस पुरी का विस्तार 25 योजन है और ऊंचाई 10 योजन। यह विशाल होते हुए भी पूर्णतः संतुलित है, जैसे लेखा जोखा स्वयं। इस भवन के चारों ओर लौह खंड से निर्मित दीवार है।
ये दीवार रक्षा के लिए नहीं बल्कि कर्मों की सीमा निर्धारित करने के लिए है। इस भवन में प्रवेश करने के लिए कई सौ गलियां बनी है। हर गली एक अलग जीवन मार्ग का प्रतीक है। इन मार्गों पर असंख्य पताकाएं सदैव लहराती रहती है। चित्रगुप्त के इस भवन में गीत संगीत की गूंज निरंतर बनी रहती है। ये संगीत आनंद के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। भवन के भीतर मणियों से सुसज्जित आसन है। इन्हीं आसनों पर विराजमान होकर चित्रगुप्त मनुष्यों और अन्य जीवों की आयु की गणना करते हैं। कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त के भीतर न मोह है, न द्वेष। पाप और पुण्य की पेटियों में उनका कोई पक्षपात नहीं। जिसने जो अर्जित किया वही उसी रूप में अंकित होता है। न कुछ बढ़ता है, न कुछ घटता है। मनुष्यों द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल चित्रगुप्त की आज्ञा से मनुष्यों को ही भोगने पड़ते हैं। यहाँ न कोई आरोप है, न कोई बचाव, केवल कर्म का प्रतिबिंब है। जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा देखती है तो वो समझ जाती है जीवन में हर क्षण लिखा गया था। चित्रगुप्त का ये भवन और उनका ये लेखा जोखा एक ही सत्य बताता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल समय की प्रतीक्षा करते हैं। चित्रगुप्त की पुरी में जहां एक और कर्मों का सूक्ष्म लेखा रखा जाता है, वहीं एक और गंभीर स्थान स्थित है। ये स्थान रोग भवन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि चित्रगुप्त की पुरी क्षेत्र में एक विशेष भवन है जिसे ज्वर भवन कहा गया है। ये भवन उन कर्मों से जुड़ा है जो जीवन में दूसरों को पीड़ा देने से उत्पन्न होते हैं। इस क्षेत्र के प्रत्येक कोने में भिन्न भिन्न व्याधियों के स्थान निर्धारित हैं। दक्षिण दिशा में मकड़ी, शूल और विस्फोट अर्थात छालों से संबंधित भवन स्थित है। यहाँ वे कर्म प्रतिबिंबित होते हैं जो हिंसा, क्रूरता और असंयम से जुड़े होते हैं। पश्चिम दिशा में स्थित है रोग भवन। यह वो स्थान है जहाँ दीर्घकालिक पीड़ाओं और शारीरिक कष्टों का लेखा रखा जाता है। उत्तर दिशा में पीलिया रोग और रक्त विकारों से संबंधित स्थान है। यह क्षेत्र अशुद्ध आचरण और अनियंत्रित जीवन शैली के कर्मों से जुड़ा माना गया है। ईशान कोण में सिर की पीड़ा से संबंधित स्थान स्थित है। यहाँ मानसिक तनाव, अहंकार और कटु विचारों के कर्म अंकित होते हैं। अग्नि कोण में मूर्छा रोग से संबंधित स्थान है। यह उन कर्मों का फल दर्शाता है जहाँ विवेक का लोप और अविवेकपूर्ण आचरण जीवन का मार्ग बन जाता है। इस प्रकार चित्रगुप्त की पुरी में रोगों से संबंधित अनेक स्थान है। ये स्थान दंड नहीं, कर्मों का संकेत है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि शरीर के रोग केवल देह से नहीं, कर्मों से भी उत्पन्न होते हैं। कर्मों का लेखा और रोग भवन दोनों मिलकर आत्मा को ये बोध कराते हैं जो जीवन में बोया गया वही पीड़ा या शांति बनकर सामने आता है। यमलोक केवल एक नगर नहीं, ये कर्मों के अनुसार विभाजित न्यायलोक है। इस लोक में प्रवेश के लिए 4 दिव्य द्वार है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन द्वारों का चयन किसी इच्छा से नहीं, जीवन भर के कर्मों से होता है। यमराज के भवन के चारों ओर हर दिशा में यमदूत सदा खड़े रहते हैं। उनकी दृष्टि किसी के रूप पर नहीं, केवल कर्म लेख पर होती है। पूर्व द्वार। पूर्व द्वार सबसे पवित्र और प्रकाशमय माना जाता है। इस द्वार से सिद्ध योगी, महान तपस्वी, ऋषि मुनि और साधु संत प्रवेश करते हैं। वे आत्माएं जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाए, तप, साधना और योग में जीवन अर्पित किया, उनके लिए ये द्वार उद्घाटित होता है। पश्चिम द्वार। पश्चिम द्वार दान और धर्म का द्वार है। इससे वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने दान पुण्य किया, निस्वार्थ सेवा की, धर्म का पालन किया और तीर्थ यात्रा के दौरान प्राण त्यागे। ये द्वार संतुलित जीवन जीने वालों के लिए है। उत्तर द्वार। उत्तर द्वार सत्य और करुणा का द्वार है। इससे वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जो सत्यवादी थीं, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करती थीं, अहिंसा का पालन करती थीं और जरूरतमंदों की सहायता करती थीं। ये द्वार मानवता के धर्म को जीने वालों के लिए है। दक्षिण द्वार। दक्षिण द्वार सबसे भयानक माना जाता है। इस द्वार से वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने जीवन भर अधर्म, हिंसा, छल और पाप कर्म किए। इस द्वार से प्रवेश करते ही आत्मा को कठोर दंड मार्गों से गुजरना पड़ता है। ये द्वार चेतावनी है कि अधर्म का अंत कभी सुखद नहीं होता। इन चारों द्वारों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। यह व्यवस्था गरुड़ पुराण में वर्णित है कि आत्मा किस द्वार से यमलोक में प्रवेश करेगी। यह निर्णय केवल और केवल उसके कर्म करते हैं। यमलोक के ये 4 द्वार एक ही संदेश देते हैं। मृत्यु के बाद कोई रास्ता नहीं चुना जाता, रास्ता जीवन में ही बन जाता है।
भगवान विष्णु कहते हैं, जो जीव पाप, अधर्म, हिंसा और छल में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए मृत्यु के बाद का मार्ग कांटों से भरा होता है। ऐसी आत्माएं नरक मार्ग पर असिपत्र वन की ओर जाती हैं। असिपत्र वन, जहां पत्ते तलवार के समान तीक्ष्ण होते हैं, जहां प्रत्येक कदम जीवन में किए गए अधर्म का प्रतिफल बन जाता है। यह मार्ग दंड के लिए नहीं, बोध के लिए होता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, गरुड़, जो मेरी भक्ति से विमुख है, जो धर्म का त्याग करता है, उसके लिए ये पथ अवश्यंभावी होता है। फिर भगवान विष्णु करुण स्वर में कहते हैं, पर जो मेरी पूजा करता है, जो मुझे स्मरण करता है, मैं उसे वो फल देता हूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति 11 ब्राह्मणों और एक दंपति ब्राह्मण को श्रद्धा सहित भोजन कराकर मेरी पूजा अर्चना करता है, उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भक्त से केवल मैं ही नहीं, चित्रगुप्त और धर्मराज यम भी प्रसन्न होते हैं। चित्रगुप्त उसके लेखे में करुणा जोड़ते हैं और धर्मराज उसे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, धर्म कठिन नहीं, केवल निरंतरता चाहता है। जो भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए न यमलोक भयावह होता है, न मृत्यु। यह उपदेश एक ही सत्य सिखाता है, जीवन में भक्ति और धर्म अपनाओ, ताकि मृत्यु के बाद कांटों का मार्ग तुम्हारा भाग्य न बने। आपके साथ के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आगे की आत्मा यात्रा के साथ।